Now we will discuss about the applications of dimensional analysis. Okay, applications of dimensional analysis. There are three applications. Okay, first is conversion of one unit system to another unit system. क्लियर है? तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्जन कर सकते हो उसका. दूसरा, टू चेक correctness of any physical फॉर्मूला, कि कोई फिजिकल फॉर्मूला जो आपने लिखा है या आपको दिया गया है वो आपका करेक्ट है या नहीं, आप इजीली चेक कर सकते हो. और थर्ड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, is find out the derivation of formulas. तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, और ध्यान रखिए 11वीं क्लास के बच्चों के लिए इनमें से जो आपके तीन मेथड है, इन तीन मेथड में से ये मान के चलिए कि लास्ट के जो 2 मेथड्स है, इनमें से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आने के 100% चांस रहते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए करने के लिए. ठीक है, चलिए. तो at that time we will discuss about conversion of one unit system to another unit system. Okay, चलिए फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, conversion of one unit system to another unit system. Okay, देखिए, we know that any physical quantity सपोज कर लीजिए कि वो क्वांटिटी आपकी क्यों है. ओके, तो आपको बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मेनली 2 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन्हें 2 थिंग्स क्या होती है, यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू.
तो सपोज यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज u and numerical value corresponding to unit u is n, then this will be n u. ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आपको हमने बताया था कि यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी को किन्हीं 2 यूनिट सिस्टम्स में मेजर किया जाए, मान लीजिए एक यूनिट आपकी u1 है, अनदर यूनिट आपकी u2 है, तो उनके द्वारा यदि आप किसी रोड की लेंथ मेजर करते हैं, मान लीजिए ये बोर्ड है आपका और बोर्ड की लेंथ आपको मेजर करनी है और आपको कहा जाता है कि आपके पास एक सेंटीमीटर स्केल है और एक आपके पास मीटर स्केल है, तो आप सेंटीमीटर और मीटर स्केल से जब मेजर करोगे तो आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, बट क्या लेंथ चेंज होगी? नो। तो इसका मीनिंग ये होगा कि यूनिट चेंज करने से फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू पर कोई चेंजिंग नहीं होती है, बट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं इन 2 यूनिट सिस्टम्स, इन 2 यूनिट systems u1 and u2 and the corresponding numerical values are n1 and n2, then q will be equals to n1 u1 also and also equal to, this is first, and q is also equal to n2 u2, this is second. From first and second, n1 u1 equals to n2 u2. Okay, in terms of dimension, नल फॉर्मूला क्लियर है ना। अब आप इस यूनिट को डायमेंशन फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कैसे करेंगे? n1 डायमेंशनल फॉर्मूला इन यूनिट सिस्टम u1, n2 डायमेंशन फॉर्मूला इन यूनिट सिस्टम u2। ओके, अब आप मान लीजिए कि आपको n1 u1 गिवन है और u2 यूनिट सिस्टम में आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे यहां पर? implies that n2 will be equals to n1 and u1 divided by u2, and can we write this term in that form? n2 equals to n1 u1 by u2. Okay, using this formula we can easily convert a physical quantity from one unit system to another unit system. Okay, and it is clear from the exam, it will clear from next example, which is we will take, I will take. Okay, now so for this we take an example, so see carefully. If you have doubt please comment, ask any questions. Okay, तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, इसमें काफी इजी है और आपको कहा गया बार बार कि आप उसकी न्यूटन यानी कि फोर्स की जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसे याद कर लीजिए, क्योंकि हर टर्म पर आपको मैकेनिक्स में वही यूज करने के लिए मिलेगा। चलिए, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाई। तो आपको क्या करना है? 1 न्यूटन को डाई में कन्वर्ट करना है। देखिए, एक यूनिट सिस्टम आपको मिल गया न्यूटन, न्यूटन मींस एमकेएस यूनिट सिस्टम, और एक आपको मिल गया डाई, डाई मींस सीजीएस यूनिट सिस्टम। न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट, और ये आपकी फोर्स की यूनिट एसआई सिस्टम में, एमकेएस यूनिट सिस्टम में है, और ये फोर्स की यूनिट आपकी सीजीएस यूनिट सिस्टम में है। चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं वी हैव, हमें दिया है, क्या दिया गया है? n1। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी गिवन है? 1, और यूनिट क्या दी है आपको?
एन, है ना। अब ये यूनिट बताइए किसके इक्विवेलेंट है, बताइए इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। तो ये होता है आपका, बताइए यहां पर पहले से कन्वर्ट कर दिए, न्यूटन होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए U1। तो किलोग्राम के कोरस्पोंडिंग आपका m मास, लेंथ एंड टाइम टू दी पावर -2। क्लियर है ना। अब चलिए नेक्स्ट में, एंड क्या करना है, N2 आपको कैलकुलेट करना है। U2 आपको दिया गया है डाइन, और डाइन का मतलब होता है सीजीएस यूनिट सिस्टम, दैट मींस किलोग्राम का आपका हो जाएगा ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन लिखिए U2। अब आप ग्राम क्या है, मास, मास का होता है m, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है लेंथ, लेंथ का होता है l, और टाइम का हो गया t टू दी पावर -2। बट ये सेम सिंबल्स आपने यूज कर ले तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा इस यूनिट सिस्टम के लिए, कौन सा इसके लिए। तो हम यहाँ पर यहाँ नोटिफाई कर देंगे 1 1 1 2 2 2। क्लियर है ना। सिंस N1 U1 equals to N2 U2 implies that N2 will be equals to N1 U1 by U2. Okay. Now put the values of U1 and U2 here. N1 is 1 and U1 is M L1 T1 to the power -2. M2 is M2 L2 T to the power -2. अब आपको करना क्या है, M वाले एक साथ ले लीजिए, L वाले एक साथ और T वाले एक साथ। देखिए यहां पर करते हैं, N2 will be equals to 1, पुट करिए वैल्यू M1 डिवाइड बाय M2 ब्रैकेट, डायमेंशन फॉर्मूला है ना, L1 डिवाइडेड बाय L2 एंड T1 बाय T2 द पावर -2। अब आप एक काम करिए, M1 किसे नोटिफाई करता है, इंडिकेट करता है। M1 देखिए, M1 आया है किलोग्राम की जगह, तो M1 नोट करेगा किलोग्राम। तो M1 की जगह आप किलोग्राम रख दीजिए, तो ये बन गया आपका किलोग्राम डिवाइडेड बाय, यहां M2 किसे डिनोट करता है, ग्राम, तो यहां लिख दीजिए आप ग्राम। अब ये बन गई यूनिट, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट कन्वर्ट कर दीजिए आप सिंपल ब्रैकेट से। यहां पर आइए, L1 डिनोट करेगा मीटर को, यहां पर L2 डिनोट करेगा सेंटीमीटर को, यहां ये T1 डिनोट करता है सेकंड को, यहां पर T2 डिनोट करता है सेकंड को, और ये पावर बन गई आपकी -2। अब आप देखिए सेकंड से सेकंड तो हो गया कैंसिल आउट, ये तो हट गया। अब आप यहां पर देखिए, या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए या ग्राम को किलोग्राम में, जो भी आपको इजी लगता हो। तो किलोग्राम 1 किलोग्राम में होता है आपका 10 टू दी पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम। एम यानी कि मीटर और सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, और ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर देखिए यूनिट कैंसिल आउट हो गई आपकी, 10 टू दी पावर 3 10 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो दैट मींस 10 टू दी पावर 5। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी N2 है वो आपकी कितनी है, 10 टू दी पावर 5। तो इसलिए जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, दैट मींस आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, N1 क्या है आपका 1, U1 क्या है आपका न्यूटन, N2 क्या है आपका 10 टू दी पावर 5, और U2 क्या है आपका, लिख दीजिए, देखिए इस इक्वेशन से नोट किया गया है। तो देखिए इन जनरल आपने जो सॉल्यूशन था वो एक सीक्वेंस में, एक मेथडाइज फॉर्म में आपने क्या किया, स्टेप वाइज आपने क्या किया कि
कैलकुलेट कर लिया। वैसे तो आपने 9th क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए होंगे जिसमें आपने कन्वर्जन किया होगा यूनिट्स का, वो डायरेक्ट फॉर्म है, बट यहाँ पर एक आपने एक परफेक्ट मैनर में स्टेप वाइज कैसे करते हैं वो यहाँ पर आपने किया। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।